आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धनपुर की कहानी। उत्तर भारत के धनपुर गांव में पिछले 3 सालों से बूंद भर पानी नहीं गिरा था और इसी वजह से एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। तालाब सूख गए थे, कुएं खाली थे और खेत धूल में सने हुए थे। बच्चों ने मेढक की आवाज नहीं सुनी थी और सबसे छोटी पीढ़ी ने तो कभी बारिश देखी ही नहीं थी। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ बाबा रोज सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते, बादलों के लौटने का इंतजार करते, लेकिन हर दिन सूरज चढ़ता और उनकी उम्मीदें धूमिल होती जातीं। गांव के किसान हरिया, मांगेराम और शिवकुमार अब खेतों को छोड़कर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने लगे थे। उनके पशु मर चुके थे या बेच दिए गए थे, क्योंकि चारा कहाँ से लाते। औरतें रोज 2 कोस चलकर कुएं से पानी लाती थीं। बरखा माता का मेला एक पुरानी परंपरा। गांव में बरखा माता के मेले की एक पुरानी परंपरा थी। ऐसा माना जाता था कि जब गांव वाले मिलकर ईमानदारी से पूजा करते हैं तो बरखा माता प्रसन्न होती हैं और पानी बरसता है। लेकिन पिछले 15 सालों से यह परंपरा बंद हो गई थी। लोग न तो साथ बैठते थे और न ही साथ पूजा करते थे। एक दिन रघुनाथ बाबा ने पंचायत में कहा, अगर हम फिर से बरखा माता का मेला मनाएं, शायद हमें फिर से पानी मिल जाए। मुखिया कल्लू यादव को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, अब वो सब ढोंग काम नहीं आता, हमें तो सरकार से पानी की योजना मांगनी चाहिए। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग जानते थे कि सरकार कई सालों से वादे कर रही थी, पर एक बूंद पानी नहीं आया था। एकजुटता और मेहनत का फल। तभी गांव की एक विधवा महिला गंगो बुआ खड़ी हुई और बोली, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन क्या हम खुद कुछ नहीं कर सकते? गंगो बुआ की बातों से गांव जागने लगा। लोगों ने फैसला किया कि गांव का पुराना बड़का तालाब फिर से खोदा जाएगा। सभी उम्र के लोग मिलकर खुदाई में जुट गए। औरतें खाना बनाकर लाती, बूढ़े छांव में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते और जवान फावड़े और कुदाल चलाते। सिर्फ 10 दिनों में तालाब साफ हो गया। मंदिर के सामने फिर से दीप जलाए गए। मिट्टी के बर्तन, आम के पत्तों की माला और गांव की सामूहिक आरती हुई। रघुनाथ बाबा ने अंत में कहा, हमने मिलकर मेहनत की है, अब आसमान को भी शर्म आनी चाहिए। बारिश सिर्फ पानी नहीं, एक वादा। अगले दिन दोपहर के बाद धूल भरी आंधी उठी। लोग घबराए, बच्चे रोने लगे। फिर अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। और फिर 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद और फिर गरजता हुआ पानी। गांव के लोग खुशी से पागल हो गए। बच्चे नंगे बदन दौड़ पड़े, औरतों ने आंगन में थालियां बजाईं और बूढ़ों की आंखों से आंसू झरने लगे। बारिश 3 दिन तक होती रही। तालाब भर गया, कुएं फिर से गूंजने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों को समझ आ गया, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती। बरसात के 3 दिन बाद जब आसमान साफ हुआ, सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ी तो सब कुछ निखर उठा। तालाब भर चुका था, कुएं लबालब थे और खेतों में मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी। गांव वाले बहुत दिन बाद मुस्कराए थे, लेकिन रघुनाथ बाबा ने कहा, बारिश आई है, अब उसका सही उपयोग भी करना होगा, वरना फिर वही हालात लौट आएंगे। जल संरक्षण का संकल्प। गांव की चौपाल में बैठक बुलाई गई। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी जुटे। गंगो बुआ बोली, हमने मिलकर बरखा माता को मनाया है, अब जल को बचाना भी हमारा ही काम है। फैसला हुआ, हर घर में पानी बचाने की घड़ा योजना बनेगी। हर खेत के पास छोटा तालाब खोदा जाएगा ताकि वर्षा जल जमीन में जा सके। गंदा पानी नालियों में नहीं बहाया जाएगा, उसका उपयोग बागवानी में होगा। कल्लू यादव की चाल और सच का उजागर। पर मुखिया कल्लू यादव को ये बदलाव रास नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसकी पकड़ गांव से ढीली पड़ रही है। उसने गांव के बाहर के कुछ अफसरों से मिलकर कागजों पर झूठा प्रोजेक्ट बनवाया। गांव में पानी की पाइपलाइन का ठेका मेरे भांजे को दिया जाए। गांव वालों को लगा कि सरकार मदद भेज रही है, लेकिन असल में वो योजना फर्जी थी। एक नौजवान किसान श्यामू को शक हुआ। वो गांव का सबसे सीधा सादा पर पढ़ा लिखा लड़का था। उसने तहसील जाकर सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज मंगवाए। सच सामने आया, लाखों रुपए की योजना सिर्फ कागज पर थी। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और सबूतों के साथ कल्लू यादव को सामने लाया। गुस्से से भरे गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम उस आदमी को मुखिया नहीं मानते जो हमारी मेहनत को लूटना चाहता है। कल्लू यादव को गद्दी छोड़नी पड़ी। नया नेतृत्व और जल उत्सव। गांव ने पहली बार निर्णय लिया कि मुखिया अब एक महिला बनेगी, गंगो बुआ। सबने तालियां बजाईं। गंगो बुआ ने पद ग्रहण करते हुए कहा, हम इस गांव को ऐसा बनाएंगे जहां बारिश हो या ना हो, पानी की कभी कमी ना हो। बरखा माता की पूजा को अब हर साल जल उत्सव के नाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस मेले में लोग जल संरक्षण पर गीत गाते, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होती, पानी है तो जीवन है। पुरानी कहानियां सुनाई जाती, जैसे रघुनाथ बाबा की। हर नए शादीशुदा जोड़े से एक पौधा लगाने का वचन लिया जाता। धनपुर गांव एक मिसाल। धनपुर गांव की मिसाल दूर दूर तक पहुंच गई। आसपास के गांवों से लोग देखने आने लगे कि कैसे बिना सरकारी मदद के लोग अपनी मेहनत से गांव को संवार सकते हैं। जिलाधिकारी खुद गांव आए और बोले, यह गांव अब जलग्राम के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
3 साल बाद जब फिर गर्मी का मौसम आया तो एक अजीब बात हुई। गांव के खेत सूखे नहीं थे, कुएं खाली नहीं थे, सब तरफ हरियाली थी। रघुनाथ बाबा ने कहा, हमने अब आसमान की नहीं अपनी मेहनत की बरसात शुरू कर दी है। और आखिरी दृश्य में बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, औरतें खेत में गीत गा रही थीं और आसमान से एक हल्की बूंद टपकी, मानो धनपुर को सलाम करने आई हो।